हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग हम दो हमारी लाइफ। तो हाजिर हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ। तो आज हम शुरुआत करते हैं व्लॉग की ऐना के बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ। तो मैंने जो पहला व्लॉग अपलोड किया था उसमें मैंने नाइट का ऐना का बर्थडे सेलिब्रेशन का डाला था और अब हो गया था डे। तो यहाँ पर हम जो है तैयारी कर रहे थे या मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की थी और यहाँ पर सब बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पर ऐना का केक भी आ गया था। तो बच्चों को हमने बुला लिया था सबको और ऐना का जो केक आया था उसको इतने हमने फ्रीज़र में रख दिया था जब तक मैं डेकोरेशन कर रही थी। उसके बाद हमने सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे और भाई कान में चले। ये केक था डॉल वाला केक है, डॉल वाला क्या आया तो अभी है ना। ओए ओए दारिम सही से बैठ। तो यहाँ पर ऐना के सारे भाई बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि ऐना का केक कौन सा आया है। और फाइनली जब उन्होंने केक को देखा तो सब के सब बहुत खुश हुए थे क्योंकि ऐना का केक बहुत ही प्यारा बना हुआ था। और ऐना का जो फेवरेट कलर है वो पिंक है, तो ऐना को पिंक चीज़ बहुत ही पसंद है, हर चीज़ उसकी पिंक होनी चाहिए। तो केक भी उसके डैडा उसका पिंक ही बनवा के लेके आए थे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और फिर बच्चे जो थे वो इंतज़ार में थे कि जल्दी से जो है वो केक कट हो और हम सब खाएं। और सबसे पहले दारिम था। दारिम को मैंने बता ही रखा है आपको कि केक काटना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ऐना ने जो है वो अपना केक जो कट किया और सब ने उसके साथ थोड़ी हेल्प की उसका केक कट कराने के लिए और सब ने उसको बारी बारी खिलाया। तो बहुत खुश हो रही थी माशाल्लाह अपना केक देख के भी और अपने भाइयों के साथ एंजॉय करके। और इन सबको एक साथ रह के इतना मज़ा आता है ना, इतना शोर और इतनी दंगा करते हैं ये कि कुछ पूछो ही मत। तो यहाँ पर मैंने डेकोरेशन इतनी अच्छी की थी और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसे लग रही है, क्योंकि ये बच्चे जब होते हैं तो शरारत बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बस जितनी मुझसे हो सकी मैंने उतना जो था वो ये डेकोरेशन की थी। और फिर भाइयों ने इसको दिया था गिफ्ट जो कि बहुत ही अच्छा था और ऐना को बहुत ही पसंद है ये सब चीज़ें। ये पूरे घर में कलर करती रहती है, कभी कॉपी पे करती है, कभी दीवारों पे करती है। तो इसको ये चीज़ें बहुत ही पसंद है। तो इसके भाई इसके लिए कलर और पेंसिल इरेजर लेके आए थे जो कि बहुत ही प्यारी थी और ये भी पिंक कलर की थी। तो बस इसकी तो हर चीज़ पिंक होनी चाहिए, आप देख ही सकते हैं। ये भी पिंक कलर की लेके आए थे इसके भाई और ये बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फिर उसके बाद ऐना के लिए एक सरप्राइज़ आया था जो कि उसके काका ने उसको भेजा था ऑनलाइन। तो यहाँ पर उसके लिए एक और केक मंगाया गया था। ये आइसक्रीम केक उसकी काका ने भेजा था जो कि बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है और ऐना को बहुत ही पसंद है। जब वो नानी के घर जाती है तो उसकी काका ज़रूर जो है उसको खिलाती हैं। तो उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया था, वो यहीं पर देने आ गए थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने अपने लिए बनाया था ब्रेकफास्ट जो कि बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही इजी ये रेसिपी है इसकी। अगर आप एक हेल्दी जो है ऑप्शन देख रहे हैं कुछ खाने के लिए तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इसकी रेसिपी मैंने पहले भी जो है वो ऐड की हुई है, पर उसमें मैंने जो है वो चिया सीड्स ऐड नहीं किए थे इसमें। तो आप अगर अपना वेट लूज़ भी करने चाहते हैं और कुछ हेल्दी भी चाहते हैं खाना तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हल्का ब्रेकफास्ट होता है। सुबह सुबह आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कोई इसमें झंझट नहीं होता है, ये बहुत ही इजी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। फिर उसके बाद हम आ गए थे मार्केट दोपहर में। तो मेरा मन कर रहा था खस्ता कचौरी खाने का जो कि यहाँ की बहुत ही अच्छी खस्ता कचौरी बनाते हैं भैया। तो ये भैया बनाते हैं जामिया मेट्रो स्टेशन के पास जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। और आज हम ऐना को भी अपने साथ लेके आए थे खिलाने के लिए। मुझे बहुत ही पसंद आती हैं, बहुत ही हल्की होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। इसमें जो हींग का होता है फ्लेवर वो मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद आता है, तो बस हम दोनों इसको खाने ज़रूर आते हैं कभी कभी। फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा मार्केट का काम था। तो आप सब ने तो ये देखा ही होगा, ये कब्रिस्तान है जामिया का। तो यहाँ पर जो है वो बाजार भी लगता है बहुत अच्छा। तो हम यहाँ पर थोड़ा इनका वेट कर रहे थे, कुछ सामान लेने गए थे और ऐना पता नहीं अपनी शरारतों में लगी हुई थी, उसको हर जगह शरारत करनी है। तो बस वो खेल रही थी और मैं वेट कर रही थी और यहाँ पर बाजार बहुत अच्छा लगा हुआ था। फिर रात में आ गई थी ऐना की काका। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट मॉर्निंग में जा रहे थे शॉपिंग के लिए। तो मैंने आपको बताया ही रखा है कि मेरी सिस्टर की जो है वो शादी होने वाली है, तो बस उसकी शॉपिंग के लिए मेरी सिस्टर आई हुई थी।
तो मेरे पास इतना वक्त नहीं हो रहा था कि मैं थोड़ा सा भी वीडियो अपलोड कर सकूं, क्योंकि थोड़ा ये तो होता है कि एक तो मार्केट का काम और जब गेस्ट आए हुए होते हैं तो ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो बस वही हुआ मेरे साथ। तो ये दिवाली पे मैंने व्लॉग जो है वो बनाया था, पर मुझे अपलोड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। वो दिवाली की छुट्टी पर ही आई हुई थी और आप देख ही सकते हैं रश बहुत ही ज़्यादा था। तो सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी लाजपत नगर से। तो यहाँ पर हम आ गए थे शॉपिंग करने शादी की। तो पहले हमने जो है वो अपनी कार जो है वो पार्किंग में लगाई थी, तो हम इनका वेट कर रहे थे। और इतने मेरी सिस्टर जो हैं वो थोड़ा फ्लावर पॉट देख रही थी, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पर मोस्टली ऐसा होता है कि दिवाली पर जो सामान होता है ना, शॉप से बाहर भी लगा हुआ होता है, जो कि बहुत ही अच्छे प्राइस में मिलता है। तो आप ज़रूर विजिट करें यहाँ पर। तो इस मार्केट में भी ज़्यादातर सभी सामान मिलता है। आप किचन का सामान ले लीजिए, या शादी के लिए आप डेकोरेशन का सामान लेना चाहते हैं या कपड़े लेना चाहते हैं, शूज़, पर्स, सब यहाँ पर मिलता है। तो आप अगर अपने नज़दीक की कोई मार्केट सर्च कर रहे हैं तो लाजपत नगर भी मार्केट आप आ सकते हैं, जो कि अच्छी मार्केट है। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा रश हो रहा था। तो हमने सबसे पहले सोचा कि हम लेंगे यहाँ पर कोई ड्रेसेस जो हमें शादी पर पहननी है। तो उसके लिए हमने आगे गए एक शोरूम पर, जो यहाँ पर शोरूम है लिबास। तो हमने शुरुआत वहाँ से की थी। तो यहाँ पर ड्रेसेस जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, पर मैंने यहाँ का व्लॉग जो था वो बनाया नहीं पाई थी, क्योंकि बच्चे जब साथ में होते हैं और जब हमें कुछ लेना होता है ना, तो टाइम इतना होता नहीं कि मैं हर चीज़ का व्लॉग बना पाती। पर जितना मुझसे वो हो सका मैंने थोड़ी थोड़ी जो वीडियो थी वो बनाई थी, जो कि मैं उसको अब अपलोड कर रही हूँ। तो शादी की शॉपिंग जो है वो कंटिन्यू बहुत सारी है। मैंने थोड़े थोड़े व्लॉग में वीडियो जो है वो अपलोड करूंगी। तो यहाँ पर हमने एंट्री की थी और फिर उसके बाद जब हमने शॉपिंग की, फिर हम बाहर आए तो यहाँ पर पर्स की सेल लगी हुई थी, जो कि बहुत ही अच्छे थे। तो ये शोरूम के पर्स थे जो उन्होंने बाहर निकाल के रख रखे थे। फिर जो मेरी सिस्टर है उनको लेना था अपने लिए एक पर्स, ब्राइडल पर्स। तो वो उसको देख रही थी, पर उनकी कोई समझ में आया नहीं। तो हम फिर यहाँ से चले गए थे चांदनी चौक मार्केट। तो चांदनी चौक मार्केट आप सबको जानते ही हैं, बहुत ही अच्छी मार्केट है। तो लाजपत से ज़्यादा अच्छी चांदनी चौक मार्केट है। तो अगर आप यहाँ पर विजिट करना चाहें शादी की शॉपिंग के लिए, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो और दिवाली का रश इतना था और शादियों का भी कि बता नहीं सकती, और हर चीज़ यहाँ पर सजी हुई थी। और यहाँ से दिख रही थी ये जामा मस्जिद, यहाँ पर हमने अपनी कार को पार्क किया था। फिर हम यहाँ से जो थे घर के लिए निकल गए थे, और रास्ते में इतने प्यारे प्यारे घर मिल रहे थे ना, डेकोरेशन हुए हुए, बहुत ही प्यारे प्यारे, सब पर लाइटिंग हो रही थी। और दारिम बहुत खुश हो रहा था इनको देखकर, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो आज का जो व्लॉग था वो मेरा इतना ही था। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग है मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। तो आगे की शॉपिंग में आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या खरीदा था, जो कि हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खरीदी थी और जिनका व्लॉग मैंने बनाया है। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। बाय बाय।